Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Shopping Compass. I hope you all are doing well. आप सब ठीक होगे, अच्छे से होगे। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 का जो पार्ट 9 है वो हम पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है। जैसे कि आप इस पूरी सीक्वेंस में देख रहे हो, इससे कारक प्रकरण वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, चैप्टर स्टार्ट हुआ है। शायद 5th और 6th चैप्टर था। तब से कंटिन्यू अलग अलग हम विभक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक, जैसे कि आपको पता है संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति होती है ना, 4th विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है क्या, को या के लिए अर्थ में होता है। ठीक है। चैप्टर का नाम है कसमई कुर्मय। कसमई मतलब कि किसके लिए, कुर्मय मतलब किया गया है, कार्य किया जाता है, किसके लिए कार्य किया जाता है। इन सबको पढ़ने से पहले हम पहले चतुर्थी विभक्ति समझेंगे। देखो, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिस किसी काम के लिए क्रिया की जा रही है वह संप्रदान हो रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं, मैं आपको अच्छे अंक दिलवाने के लिए पढ़ा रही हूँ, है ना। तो इसमें जो के लिए का यूज हो रहा है वो संप्रदान कारक है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बोला गया कि पाठ में दिए गए जितने भी रेड हाईलाइटेड शब्द है वो संप्रदान कारक है। पहचान कैसे करते हो आप, वाक्य में किसके लिए मतलब कसमई या कस्य, कसमई और कस्य दोनों लगा सकते हो। ऐसा प्रश्न करते हो तो जो उत्तर आएगा वही संप्रदान कारक होगा। ठीक है। जैसे कि दुष्टई दुष्टस्य कस्यई विद्या, दुष्ट की विद्या किसके लिए, विवाद के लिए या कलह के लिए। दुष्ट का धन किसके लिए, अभिमान के लिए। दुष्ट की शक्ति किसके लिए, कष्ट के लिए। सज्जन की विद्या किसके लिए, ज्ञान के लिए। सज्जन का धन किसके लिए, दान के लिए। सज्जन की शक्ति किसके लिए, रक्षण के लिए, बचाने के लिए। समझ रहे हो, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है ना चतुर्थी विभक्ति का, वो होता है दा धातु के अर्थ में। दा का अर्थ ही होता है देना, दान के अर्थ में। ठीक है। रुच मतलब अच्छा लगना। स्वस्ति मतलब कि आप किसी की पूजा यूज कर रहे हो, वो स्वस्ति ना इंद्रु विश्वविदा, है ना, इस तरीके से। नमः नमस्कार के योग में, इन सब के योग में जो अगर आपको ये वर्ड दिख रहे हैं तो इनके योग में तो आपको बिना कुछ सोचे डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। ठीक है। उसके अलावा आप सेंटेंस से किसके लिए शब्द कर सकते हो, जो आंसर आएगा वो आपका संप्रदान कारक होता है। ठीक है। जिस चीज के लिए क्रिया की जा रही है वो, जैसे पठना है पढ़ने के लिए, ज्ञान आए ज्ञान के लिए, विद्या है विद्या के लिए। इस तरीके से सारे शब्दार्थ हैं, आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से। आगे देखो, अब आपको ना रूप याद कर लेना है। जैसे पुल्लिंग में चलेगा वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, नराय नराभ्याम नरेभ्य, काकाय काकाभ्याम काकेभ्य। स्त्रीलिंग में चलेगा सरिताय सरिताभ्याम सरिताभ्य, कन्याय कन्याभ्याम कन्याभ्य। नपुंसकलिंग में चलेगा पुष्पाय पुष्पाभ्याम। बिल्कुल सेम है, पुल्लिंग की तरह चलेगा। देख रहे, है ना। इस तरीके से तत् के रूप देख लो, तस्मै तस्ताभ्याम तेभ्य, तस्य स्त्रीलिंग में तस्य ताभ्याम तेभ्य। युष्मत की स्त्रीलिंग में तुभ्यम युवाभ्याम। मतलब ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। अगर आप लोग इसको याद कर लोगे ना तो आप कोई भी शब्द रूप में विभक्ति लगा सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं पाठ के ऊपर। देखो, लिखा हुआ है छात्रा, पढ़ना है। जितने भी हाईलाइटेड शब्द होंगे उन सब में चतुर्थी विभक्ति है। छात्र पढ़, जो छात्र हैं बहुत सारे छात्र, छात्रा बहुवचन, पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयम ज्ञानाय विद्याय च विद्यालयम गच्छाम, हम ज्ञान के लिए और विद्या के लिए विद्यालय जाते हैं। हम सब, वयम। यूयम, तुम सब खेलने के लिए वहां जाते हो। अध्यापक छात्राय पुस्तकम यच्छति, अध्यापक छात्रों से पुस्तक यच्छति मतलब कि अध्यापक छात्रों के लिए पुस्तक दान में देता है। ठीक है। यच बालका तरणाय तरणतालम गच्छति, बालक तैरने के लिए स्विमिंग पूल, तरणताल होता है स्विमिंग पूल, जाता है। बालक बहुत सारे बालक। ठीक है। वयम क्रीड़ा, हम सब खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में मतलब गार्डन में या खेल के मैदान में जाते हैं। यूयम, तुम सब घूमने के लिए उद्यान में जाते हो। अब देखो, यूयम के साथ आप देख रहे हो गच्छत का यूज हुआ है, वयम के साथ आप देख रहे हो गच्छामह का यूज हुआ है। बाल का बहुवचन है, प्रथम पुरुष का तो गच्छन्ति का यूज हुआ है। ठीक है। इनको भी रिलेट करते चलना है, धातु रूप को भी। सूदह जनाय उदरम पच्यति, जो सूद मनुष्य है वो ओदरम मतलब चावल पका रहा है। अम्बा पुत्राय भोजनम यच्छति, माता पुत्र के लिए भोजन देती है। जनक प्रत्याय रूपकयानि यच्छति, जनक जो पिता है वो किसको देता है, जनक पिता प्रत्यय नौकर को पैसे देता है, यच्छ के अर्थ में, है ना। इसको भी पढ़ो। मूषक कर्तनाय प्रसिद्ध अस्ति, मूषक काटने के लिए, जाल को काटता है तो काटने के लिए प्रसिद्ध है। बिडाले दुग्धाय,
और बिल्ली दूध पीने के लिए, वानर कूदने के लिए, कुक्कर रक्षा करने के लिए, अश्व घोड़ा दौड़ने के लिए, बका जो बगुला होता है वो ध्यान के लिए, कपोतः मतलब कबूतर संगठन, कबूतर की यूनिटी बहुत अच्छी होती है, हंस विवेक का है और हंस क्या है, उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, सरिता परोपकाराय वहन्ति, जो हमारी नदी होती है वो परोपकार के लिए बहती है, दूसरों के लिए बहती है ना, पानी देती है। ता अस्मभ्यम जलम यच्छन्ति, वो हम सबको क्या देती है, पानी देती है। वयम स्नानाय शालनाय पाचनाय च जलम वांछामा, हमें स्नान के लिए, पीने के लिए, शालनाय मतलब अपने सभी कामों के लिए किसकी जरूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीतम एतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद धर्म मदाय शक्ति परेशान प्रेरणाम, बोल रहा है खल जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, मतलब कलह के लिए होती है, और धन किसके लिए होता है, अभिमान के लिए, और शक्ति किसके लिए होती है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। साधु विपरीत एतत्, लेकिन साधु इसके बिल्कुल विपरीत है। कैसे? साधु की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है, साधु का जो धन होता है वो दान के लिए होता है, साधु की जो शक्ति होती है वो रक्षण करने के लिए होती है। ठीक है। आगे आप यहाँ से देख सकते हो इन सब के अर्थ। ठीक है, ऑलरेडी अर्थ लिखे हुए थे फिर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आपको बेसिकली ये याद रखना है संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक होता है। आप सेंटेंस से किसके लिए जब शब्द पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो उत्तर आता है वही संप्रदान है। ठीक है। और एक ये लाइन याद रखनी है आपको उपपद विभक्ति में, दा दा की जो दा धातु है ना वो है परिवर्तनीय धातु, उसके रूप चलते हैं यच्छ की तरह। ठीक है, यच्छति यच्छता यच्छन्ति यच्छसि यच्छते अच्छते अच्छामि अच्छाभि अच्छामा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये रूप दिख जाए, जहाँ पे आपको रुच का रूप दिख जाए, मतलब रुचति रुचता रुचंती है ना, स्वस्ति शब्द दिख जाए, नमः शब्द दिख जाए, तो आपको चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के रूप आपको याद करने हैं। अलग अलग रूप दे रखे हैं, स्त्रीलिंग के भी दे रखे हैं, पुल्लिंग के भी दे रखे हैं, नपुंसकलिंग के भी दे रखे हैं, याद करने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। कुछ बचा है क्या और? ठीक है, ये था आपका चैप्टर आज। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल 7-8 मिनट की वीडियो है। आप लोग अच्छे से देखो, वीडियो को समझो और नोट्स प्रिपेयर कर लो कारक टॉपिक के। ठीक है, मैं एक दिन प्रॉपर ग्रामर का लाके आपके लिए कारक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच।